गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप सबके बीच अपनी बात रखने आया हूँ। कई छात्रों ने कॉल करके लगातार पारा मेडिकल ओटी असिस्टेंट एक्सरे टेक्नीशियन ईसीजी टेक्नीशियन के संदर्भ में जानकारी लेना चाह रहे थे और कह रहे थे कि आखिर क्या चल रहा है इस वैकेंसी में, क्योंकि अभी आचार संहिता लग गया है। हम लोग अभी कंटिन्यू आंदोलन वगैरह भी नहीं कर सकते हैं, तो इस पर क्या अपडेट है। बीच में जब अचानक से रद्द किया गया था तो कई लोगों के द्वारा इसमें केस भी किया गया था, और जिसमें सुरेंद्र कुमार सुमन जी हैं, कृष्णा जी हैं, इन लोगों दिग्विजय जी हैं, इन लोगों के द्वारा भी अचानक से जो कैंसिल किया गया था, इस पर हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर की गई थी। दो ग्रुप के द्वारा एक और भी जो है सो छात्र लोग किए थे। दो केस हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर की गई है, जिसमें एक सुरेंद्र कुमार सुमन जी के द्वारा जो किया गया था उसमें ये लिख दे रहे हैं ओटी असिस्टेंट 1096 पद, एक्सरे टेक 803 पद, ईसीजी टेक 163 पद। इन इतने पदों पर बहाली आई थी और उसी में उसके कुछ दिन बाद फार्मासिस्ट की बहाली आई थी। इसमें जो फर्स्ट केस किया गया, फर्स्ट केस जो रीट याचिका थी वो 20 दिसंबर को फाइल किया गया। केस रजिस्टर्ड हुआ केस रजिस्टर्ड हुआ 10 फरवरी को। ये सुरेंद्र कुमार सुमन जी के द्वारा किया गया था, और इसमें अब अगली तारीख जो है जिसमें अपना पक्ष रखने के लिए बिहार सरकार समय ली थी वो 24 अप्रैल को इसमें नेक्स्ट डेट है। नेक्स्ट डेट जो है सो 24 अप्रैल को है। एक और केस हुई थी, जिसमें पेटिशनर हैं चित्तरंजन कुमार जी, राजीव कुमार जी, पुष्कर प्रसाद, जितेंद्र कुमार आर्या, ललन कुमार, विकास कुमार, मोहित कुमार, लालू कुमार और शिव शंकर कुमार। एक और जो केस हुई थी, दूसरी केस जो हुई थी सेकेंड केस रीट याचिका, दूसरी जो हुई थी इसमें केस फाइल किया गया था 23 जनवरी को। फाइल हुआ था 23 जनवरी को, ये केस फाइल हुआ था। तेईस जनवरी 2024 को केस फाइल हुई थी और रजिस्ट्रेशन हुआ था, केस रजिस्टर्ड हुआ था 19 फरवरी को। एक्शन हुई थी, तो दोनों में यही है, और इसका भी नेक्स्ट हियरिंग जो है सो अब होने वाला है कुछ दिनों में। दोनों का मैं केस नंबर भी आपके बीच रख दे रहा हूं, आप लोग भी समय समय पर अपडेट हो सकते हैं। पहला केस जो था CWJC सिविल रिट जुरिडिक्शन, ये 2655/24।
और दूसरा केस जो था इसका केस नंबर जो है सो CWJC 3296/24। मतलब ये 2 रिट जो है सो हाई कोर्ट में किया गया है। बिहार टेक्निकल आयोग, बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग के सचिव, इन लोगों के खिलाफ कि छात्र जो 1 साल से उम्मीद लगाए बैठे थे, उन लोगों को मानसिक रूप से परेशान किया गया है। उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आप सब जानते हैं कि अभी तक जो राशि फॉर्म भरने में लगी थी, अभी तक किसी छात्रों को रिफंड भी नहीं किया गया है। तो एक तरह से ये आर्थिक शोषण भी है और छात्रों का मानसिक शोषण भी है। जो छात्र इंतजार कर रहे थे कि वैकेंसी आएगी, हम लोगों का जॉब लगेगा, ऐसे छात्रों को अचानक से जब वैकेंसी रद्द करने का फैसला लिया गया तो काफ़ी चोट पहुंचा है, आघात पहुंचा है। पीड़ित छात्रों ने हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर की है। अब देखने वाली बात होगी कि सुरेंद्र सुमन जी जो इसमें रीट याचिका दायर किए हैं, उसमें 24 अप्रैल को जो डेट है उस पर क्या निर्णय आता है। आप सब जानते हैं कि पहला केस, ये जो फर्स्ट केस हुआ है, सेकंड केस इसके साथ आगे चल के एक हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा, क्योंकि सेम मैटर का है और एक पहले हुई है और एक बाद में हुई है। तो दोनों केस एक में, ज़्यादा उम्मीद है कि जजमेंट से पहले इसमें ये हो जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि जजमेंट क्या आती है, छात्रों के पक्ष में आती है या छात्रों के विपरीत आती है। क्योंकि सरकार अचानक से पहले तो एग्ज़ाम की बात को लेकर के रूल बीच में बदल दी और उसके बाद इस तरह का निर्णय ली कि इसको रद्द करके अभी रद्द किया जाता है और बाद में इस पर जानकारी दी जाएगी। अभी तक कोई जानकारी नहीं है। उसमें लिखा हुआ था कि छात्रों को पैसा मिल जाएगा और रिटर्न किया जाएगा, लेकिन अभी तक रिटर्न भी नहीं हुई है। आखिर इस पर आगे क्या होती है। BTSC और बिहार सरकार के द्वारा अपना पक्ष रखने के लिए 1 महीने का टाइम लिया गया था। मार्च में ही इसकी पिछली तारीख थी, उसके बाद जो है सो अब 1 महीने का टाइम दिया गया है। तो देखते हैं कि क्या होता है और जो भी जानकारी होगी आप सबके बीच मैं ज़रूर अपडेट करूंगा। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप सब चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।